हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस सिंप्लीफाइड। तो यहाँ पे कल मैं लेक्चर नहीं ले पाया था, सॉरी। तो आज से मैं वापस कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वापस हम वेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, मतलब वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का भी एक अपना तरीका होता है ज्योमेट्री में, मतलब ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करने का पहले हम तरीका सीखेंगे। तो पहले हम सीखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो ग्राफिकली वेक्टर को ऐसे एक एरो बना के रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं हेड। ये आप जानते होंगे, 9th में जब आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि एक्सेलरेशन के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर कभी कभी ऐसा एक छोटा सा ऐसे एक एरो दे दिया जाता है, ऐसे एक एरो दे दिया जाता है। तो ये भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो पहले मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक एरो बनाया जाता है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये पार्ट को टेल कहा जाता है। एरो का टेल और हेड आप जानते ही होंगे, तो वेक्टर में भी उसे वही कहा जाता है। इस पार्ट को टेल कहा जाता है और इसे कहा जाता है हेड। तो हेड जो है, हेड वेक्टर का डायरेक्शन डिफाइन करता है। हेड डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। हेड जो है ये वेक्टर का डायरेक्शन डिफाइन करता है, और टेल जो है वो उसका मैग्नीट्यूड डिफाइन करता है। टेल डिफाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये इसका डायरेक्शन डिफाइन करता है, जिस डायरेक्शन में होगा। अगर नॉर्थ में होगा तो आप इसे बना दोगे ऐसे, अगर साउथ में होगा तो बना दोगे नीचे की तरफ, ईस्ट में इधर, वेस्ट में इधर, समझा। और नॉर्थ ईस्ट वो सब अलग बातें हैं, वो हम बाद में करेंगे, आराम से अभी करेंगे इसी वीडियो में। तो यहाँ पे और टेल जो है मैग्नीट्यूड बताता है वेक्टर का। मतलब समझिए, आपको बोला कि एक वेक्टर है 5 मीटर का, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है 5 मीटर का। तो आपको इसका जो अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो आप एक मीटर को अगर 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर मान के चलेंगे, और ऐसे एक 5 मीटर की लाइन खींच देंगे, और जो भी डायरेक्शन में बोला होगा, अगर ईस्ट में बोला होगा तो ईस्ट में जैसे मैंने ये बनाया है वैसे बना देंगे। 5 सेंटीमीटर की एक लाइन बना देंगे और ईस्ट में ऐसे कर देंगे, क्योंकि अब 5 मीटर की तो हम यहाँ पे बुक पे पूरी ये कर नहीं सकते हैं। इसलिए हम उसे जैसे हम बार ग्राफ बनाते समय 2 स्केल कर लेते हैं, वैसे ही स्केल पे हम ले लेंगे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ऐसे करके हम वेक्टर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब वेक्टर को जैसे हम ऐसे टेक्स्ट में लिखते हैं सिंपली, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब कोई क्वेश्चन दिया है तो उसमें तो आप अब बोलेगा कि 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। आप 5 सेंटीमीटर की पूरी लाइन बना के तो उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमें वेरिएबल दिया होता है, अगर समझिए ए वेरिएबल है, वो कोई वेक्टर है, तो उसके ऊपर हम एक छोटी सी एरो बना देते हैं। ये छोटा सा एरो वेक्टर को डिफाइन करता है, और वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम डिफाइन करते हैं मॉड्यूलस लगा के। इसके बाजू में मॉड्यूलस लगा सकते हैं, या सीधा इसको आप ए लिख सकते हैं, मतलब सिंपली ए लिख सकते हैं। मतलब अगर ए वेक्टर ऐसे दिया है तो आप उसे सिंपली ए लिख सकते हैं, या अगर ज़्यादा अच्छे से करना है तो ऐसे मॉड्यूलस बाजू में लगा सकते हैं। तो ऐसे डिफाइन किया जाता है। जैसे वेलोसिटी वेक्टर दे दिया, तो वेलोसिटी को हम वी मान के चलते हैं, तो वी को ऐसे डिफाइन कर देंगे। ए है एक्सेलरेशन, ऐसे ही कर देंगे। इनिशियल वेलोसिटी यू को ऐसे कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट एस को ऐसे कर देंगे। तो मतलब इस तरीके से हम टेक्स्ट में अब यहाँ पे हम कार्टेशियन प्लेन पे वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली, वो सीखेंगे। तो यहाँ पे समझिए, हमको दिया गया कि आप बताओ कि एक 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ईस्ट डायरेक्शन में, तो उसे रिप्रेजेंट करो।
तो 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये ओरिजिन है हमारा, ओरिजिन है, तो यहाँ से हम एक 3 सेंटीमीटर की ऑन स्केल हम यहाँ पे जैसे सिंपली लेते थे बार ग्राफ के चैप्टर में, वैसे ही ले लेंगे। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक 3 सेंटीमीटर की अच्छी सी लाइन बना देंगे और ऐसे एक आगे एरो लगा देंगे जो उसका ईस्ट डायरेक्शन दिखाएगा। तो यहाँ पे अच्छे से आप जैसे मैंने सिंपली कर दिया रैंडमली, वैसे नहीं करना है। एक स्केल लेना है और फिर 3 सेंटीमीटर की पूरी लाइन बना के इधर दिखाना है, तभी आपको एग्ज़ाम में मार्क्स मिलेंगे। और अगर यहाँ पे हमें बोला कि 3 सेंटीमीटर का वेक्टर भी है और वो 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, तो हम उसे कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाएंगे और यहाँ से हम प्रोट्रैक्टर लेके पहले तो 37 डिग्री यहाँ पे ये करेंगे और फिर एक लाइन बना देंगे 3 सेंटीमीटर की। तो ये क्या होगा, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। और अगर यही चीज़ 45 डिग्री बोल दी, 45 डिग्री, अगर यही एंगल 45 डिग्री होगा तो हम क्या बोल देंगे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हम इसे बोल देंगे। इस डायरेक्शन में भी अगर ये 45 डिग्री होता है तो हम इसे कह देते हैं नॉर्थ वेस्ट। ये आप जानते ही रहोगे, यहाँ पे 45 डिग्री तो साउथ वेस्ट, यहाँ पे साउथ ईस्ट, तो यहाँ पे ये हो गया। तो ऐसे आप कर सकते हो वेक्टर्स को, किसी भी वेक्टर को। अगर फोर्स वेक्टर दे दिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे दिया, तो आप ऐसे पहले तो उसे स्केल पे ये कर दोगे। अगर सिंपली सेंटीमीटर में दिया है तो ऐसे ही कर देना, और अगर कुछ ज़्यादा ही सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर को भी कोई छोटा सेंटीमीटर यूनिट मान लेना। और अगर एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमें बोला 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन का वेक्टर है, वो है 56 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, 56 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। तो यहाँ पे जो मैंने सेंटेंस बोला है यही रॉन्ग बोला है मैंने, तो यहाँ पे मैं बताऊँगा क्यों रॉन्ग बोला है। 56 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, तो यहाँ पे 56 डिग्री रॉन्ग नहीं बोला, मतलब हम ऐसे लेते नहीं है। 56 डिग्री हम यहाँ पे कंसिडर ही नहीं करेंगे, हम इसे कंसिडर करेंगे 34 डिग्री। यहाँ पे 34 डिग्री होगा और हम इसे कहेंगे 34 डिग्री, 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन 34 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। 56 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट बोलेंगे तो यहाँ से आप 56 डिग्री दिखा देना। तो ऐसे आगे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन के मदद से मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे समझिए, हमें एक फोर्स वेक्टर दिया है 5N 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो यहाँ पे पहले मैं कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेता हूँ। ये बना लिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आप इसे ढंग से करना, ईस्ट से 37 डिग्री यहाँ पे लेना, यहाँ पे कहीं पे 5 न्यूटन का, मतलब ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसलिए ये लाइन एकदम परफेक्ट। अगर एग्जाम में ऐसे पूछ लिया तो ये लाइन एकदम परफेक्ट 5, मतलब आप क्या बोल दोगे, 1 न्यूटन ऑन स्केल 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो आप 1 सेंटीमीटर मान लेंगे और अच्छे से एक स्केल से इसे 5 सेंटीमीटर लाइन को अच्छे से बनाएंगे। मैंने यहाँ पे परफेक्टली नहीं बनाया है, मैं बस समझा दे रहा हूँ। और यहाँ से प्रोट्रैक्टर लेके, पहले मत लाइन बनाना, एक प्रोट्रैक्टर लेना, 37 डिग्री दे देना, फिर वहाँ से 5 न्यूटन उस डायरेक्शन में एक लाइन बना देना। तो ये हो जाएगा 5 न्यूटन और ये हो जाएगा 37 डिग्री। तो क्या बोला था, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब नॉर्थ में जा रहा है और ईस्ट से निकल रहा है। यहीं पे अगर बोल देता कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो आप यहाँ से मतलब नॉर्थ डायरेक्शन से 37 डिग्री लेते, और अगर वहीं पे बोल देता साउथ ऑफ ईस्ट, तो यहाँ से 37 डिग्री लेते। मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्टर्स का लेक्चर मैं यहीं तक रखना चाहूँगा, और आगे मैं आपको दूसरे लेक्चर्स में दूसरे कंसेप्ट्स पढ़ाऊँगा। मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बोला था कि टाइप्स ऑफ फैक्टर्स में पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन सॉरी, टाइप्स ऑफ फैक्टर्स में इसके बाद वाले लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ।
तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स ये टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना, ये आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। तो चलिए अभी मैं इसको यहीं पे, ये लेक्चर भी बहुत बेसिक लेक्चर था। थोड़े दिन में मतलब 1-2 वीडियोस बाद थोड़े अच्छे वीडियोस आना शुरू होंगे, मतलब नए रहेंगे और आपके लिए थोड़े फैसिनेटिंग होंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं इस लेक्चर को बंद करना चाहूँगा, आपसे अलविदा चाहता हूँ, बाय।